नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही सफल, मुझे कहना चाहिए, अमेरिकी दौरा, और ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में पहला उनका दौरा, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे आतंकवाद को लेकर भी एक बड़ा फैसला जॉइंट स्टेटमेंट में किया है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जॉइंट स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद के अड्डों को ध्वस्त करने की बात कही गई है। वहां आतंकवाद को लेकर किस तरह से एक जॉइंट स्टेटमेंट में उसका जिक्र किया गया। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, आतंकवाद हमेशा से एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर अमेरिका और भारत ने साथ खड़े होकर बात रखी है। एक बार सुनवाते हैं क्या कहा। आप जानते हैं, मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है, और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो, ताकि दुनिया में शांति के रास्ते खुले। तो जो बात आप सुन रहे थे, पुतिन को लेकर, राष्ट्रपति पुतिन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा, मैं रूस दौरे पर गया था और मैंने राष्ट्रपति पुतिन के सामने ये बात कही थी कि युद्ध का समय नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। मैं एक बार कर्नल सिंह आपके पास आ रही हूँ। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि हम एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन देख चुके हैं इससे पहले जो बाइडेन के कार्यकाल में, जिसमें रूस और अमेरिका में फिर से उसी कोल्ड वॉर जैसी दुश्मनी एक सामने नजर आई, और ये भी कि जो बाइडेन ने तो राष्ट्रपति पुतिन को बुचर तक कह दिया था। वहां से ये एक पूरा यू टर्न है, अगर आप देखें, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन से बात भी करना चाहते हैं, उनसे मिलने के लिए भी डेट फाइनलाइज हो रही है, और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से एक मध्यस्थ के रोल में रहे हैं। तो ये जाहिर तौर पर बात थी कि ये मुद्दा आज दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के सामने उठना था, और उस पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात भी रखी। मैं आपका और सभी लोगों का ध्यान एक और चीज़ पर लगाऊंगा, क्योंकि हम उसको मिस आउट कर रहे हैं, और आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट की, तो इसलिए मुझे बोलना ज़रूरी है। उन्होंने किन कंट्रीज़ का नाम लिया कि दुनिया के लिए काम करेगा? उन्होंने बोला यूएस, रशिया, चाइना एंड इंडिया। ये जो इंडिया ऐड हुआ है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजिक विन है कि हर जगह पर इंडिया का नाम अब आना शुरू हो गया है। ये ज़्यादा बड़ी बात है। जहाँ तक बात है, अगर आपको याद होगा, जब प्राइम मिनिस्टर पुतिन से मिलने भी गए थे, तब भी हम लोगों ने ये बात करी थी कि कहीं बात चल रही थी कि हम न्यूट्रल स्टैंड ले रहे हैं। आपको अगर याद दिलाऊं, तब भी मैंने यही कहा था कि ये न्यूट्रल स्टैंड कैसे हो सकता है, कि इट इज़ नॉट अ एरा ऑफ वॉर। ये बात सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने कही, उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ने कही, उसके बाद बाकी सारे नेटो कंट्रीज के लोगों ने कही। अपने आप में ये बड़ी क्लैरिटी थी कि यस, दिस वॉर मस्ट एंड, एंड नॉट हेयर, एवरीवेयर। इंडिया का स्टैंड हमेशा से क्लियर है। अगर वॉर जीतने का ही अगर एम होता इंडिया का, तो बांग्लादेश नहीं होता, इंडिया होता। हम उसे जीत कर अपने साथ मिलाते। हमारी पॉलिसी नहीं है, हमारी फितरत नहीं है। सो इसको रादर आज यूएस प्रेसिडेंट भी अप्रिशिएट करते हैं
कि कोई भी चीज़, और जब लड़ाई और कोल्ड वॉर की बात आती है, आई थिंक ट्रंप बड़े क्लैरिटी से बोल रहे हैं कि पुतिन से वो बात कर रहे हैं, उनके साथ उसके ठीक रिलेशन है, चाइना के प्रेसिडेंट के साथ उनके ठीक रिलेशन है, बट उन्होंने ये जो लास्ट वर्ड ऐड किया था एंड इंडिया, मैं उसमें बहुत प्राइड लेता हूं। सोचते हैं कि भारत न्यूट्रल है, हम न्यूट्रल नहीं है। हमारा एक पक्ष है और वो पक्ष है शांति का और ग्लोबल पीस का। तो इसका स्पष्ट संदेश कि जो पीस के साथ है हम उनके साथ हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश, और इसी के साथ जो बड़ी खबर निकल कर आई कि क्वाड समिट के लिए प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ट्रंप को न्योता दिया है, यानी कि अगले 3 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत में। तो ये भी एक बड़ी खबर, और फिर यहाँ भारत को मौका मिलेगा एक स्वागत करने का एक बार फिर से राष्ट्रपति ट्रंप का। फिलहाल ये कवरेज लगातार जारी है यहाँ वॉशिंगटन डीसी से। हमारे लिए वक्त है आतंकवाद के अड्डों को ध्वस्त करने की बात कही गई है। वहाँ आतंकवाद को लेकर एक किस तरह से एक जॉइंट स्टेटमेंट में उसका जिक्र किया गया। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, देखिए आतंकवाद हमेशा से एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर अमेरिका और भारत ने साथ खड़े होकर बात रखी है। एक बार सुनवाते हैं क्या कहा। आप जानते हैं, मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है, और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो, ताकि दुनिया में शांति के रास्ते खुले। तो जो बात आप सुन रहे थे पुतिन को लेकर, राष्ट्रपति पुतिन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा मैं रूस दौरे पर गया था और मैंने राष्ट्रपति पुतिन के सामने ये बात कही थी कि युद्ध का समय नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। मैं एक बार कर्नल सिंह आपके पास आ रही हूँ। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि हम एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन देख चुके हैं इससे पहले जो बाइडेन के कार्यकाल में, जिसमें रूस और अमेरिका